हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं एनवायरनमेंट के, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हो रहे हैं। सुब्बू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। साइको गेमिंग, समोहे, धीर, आप सभी, न्यासा, जल्दी से सब लोग राधे राधे। मिकी, सभी को राधे राधे, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। उमेश, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए डाला है क्योंकि इस टॉपिक को अभी हम लोगों ने थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ा था, डेट इज वाई इसको पढ़ना जरूरी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल परटेन्स टू क्लाइमेट एक्शन, यानी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। टाइम अब शुरू कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। प्रीति, दीपशिका, अंतिमा, अतुल आंसर करो। राम शुभम, गुलनाज, एसडीजी जो है इन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा गोल है एसडीजी का जो कि क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। राधे राधे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, कितने गोल हैं? पहले बात तो एसडीजी के गोल बता दो मुझे कि कितने गोल हैं। आज आप लोग बताओगे, ठीक है? जल्दी से मुझे बताइए एसडीजी के कितने गोल हैं, कितने टारगेट हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। 17 गोल, वेरी गुड। टारगेट कितने हैं इसके? 17 गोल। एंड टारगेट कितने हैं बताते जाइए। आज आप लोगों ने करना है। एसडीजी गोल है 17, वेरी गुड जयश्री। एमडीजी के हैं 8। 2015 को स्टार्ट हुआ, टारगेट है 2030। एजेंडा 2030 भी कहा जाता है इसको। 17 गोल, 169 टारगेट हैं इसके। कितने टारगेट हैं? 169। और गोल कितने हैं? 17। किसके? एसडीजी के। एमडीजी के कितने गोल हैं? 8। ठीक है, चलो थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एसडीजी 13 सतत विकास लक्ष्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, पढ़ते जाना। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने पर केंद्रित है। ये एसडीजी की बात हो रही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने के लिए आया था आपका एसडीजी। एसडीजी 13 के तहत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं और कौन कौन सी चीजें शामिल है? शमन, किसका शमन? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, अनुकूल बनाना जलवायु परिस्थितियों को, जलवायु विद जलवायु शिक्षा, जागरूकता, ये टारगेट हैं आपके जब आप एसडीजी 13 पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए है एसडीजी 13 सतत विकास का लक्ष्य, पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास के बीच परस्पर संबंध को बनाता है। इसमें शमन, अनुकूलन वित्त शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित भी किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30 परटेन्स टू क्लाइमेट एक्शन, क्या क्या चीजें आती हैं? मिटिगेशन आता है इसके अंतर्गत, शमन, एडेप्टेशन आता है, क्लाइमेट फाइनेंस आता है, क्लाइमेट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एसडीजी 13 सभी को पता है, क्या चीज क्लियर नहीं आ रहा है? अभी प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है? 1 मिनट होल्ड करना बेटा, 1 मिनट होल्ड करो जरा सा। मैं एक बारी रिफ्रेश कर लेती हूँ। एक मिनट मैं रिफ्रेश करती हूँ कि एक बारी हो सकता है किसकी वजह से भाई क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों को। अभी देखो जरा, अभी एक बारी बता देना। खुशबू क्लियर है? राजवीर, क्लास का पता नहीं चला? नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोगों के पास में? ये क्लास मैंने 3 घंटे पहले ही जो है ऑर्गेनाइज कर दी थी, शेड्यूल कर दी थी। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है बेटा? टेलीग्राम पे आप लोग नहीं है? ठीक है, एसडीजी 13 किसके लिए है, क्या क्या चीजें आती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर करिए।
वीडियो क्वालिटी क्लियर है दृश्य? चलो वेरी गुड। जिनका नेट स्लो है वो शायद नहीं देख पा रहे हैं। 360 पे करके देखो, सब क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, और आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है, सोलर पावर सिस्टम से एक क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा प्रणाली में इन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है। कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डीसी टू एसी, यानी दिष्ट धारा से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली में इन्वर्टर का उद्देश्य है टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट यानी डीसी फ्रॉम सोलर पैनल इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। सौर पैनल प्रत्यक्ष धारा डीसी के रूप में बिजली उत्पन्न करते हैं। पैनलों के भीतर फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वर्तमान का प्रकार है। ठीक है, इसको पढ़ लेना डिटेल में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसको सब पूरा पढ़ लेना अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए हो तो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर डायरेक्टली कवर्ड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, हिंदी में देखिए, कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सीधे तौर पर शामिल हैं। और थोड़ा जूम कर दें बच्चे, बहुत जूम है ये सिस्टम पे, इसको ज्यादा जूम किया तो और ही बाहर हो जाएगा ये सिस्टम। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो जरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण, सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1 मिनट रुकना, मैं फिर से एक बारी करके देखूं क्या, लेकिन फिर से होएगा नहीं ना, फिर तो एंड हो जाएगी क्लास। 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किसके लिए था और वो किस पे संशोधन किया गया। 86 के साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 1999 में संशोधन किया गया 86 का। ठीक है, ये ईपीए यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का विधायी कवरेज वाला एक छाता अम्ब्रेला कानून है। पढ़ लेना, जल्दी जल्दी मैं सब दिखा रही हूं आपको। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम एफसीए, 1972 का वन्य संरक्षण अधिनियम डब्ल्यूपीए, 1974 का जल अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो क्या है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि डब्ल्यूपीए क्या है, एफसीए क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। कोई बता सकता है 1972 क्या है? अनुसूचित जानवरों के शिकार, हत्या के नियमन और निर्दिष्ट पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान। जल अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम, कमी की देखरेख सुनिश्चित करना। किसी भी बुक में आपको ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। एमडीजी से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑप्शंस ऊपर लिखे हैं उसमें से सिलेक्ट करके आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 एमडीजी से क्वेश्चन,
MDG was were established during Millennium Summit of the United Nation in the year 2000, यानी 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की स्थापना की गई और ये 2015 में अपनाए गए थे। SDG 2015 में, MDG 2000, सही कौन सा है इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से दीजिए। अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा रुको। सुबह से सब लोग इधर उधर उधर चलाते हैं ना मोबाइल, उस समय पता नहीं चलता है कि भाई हमने कितना डाटा खर्च कर लिया। चलो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SDG MDG, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी MDG 2000 में आया, SDG 2015 में आया। ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किए गए थे। MDG कितने गोल हैं? 8, जिसमें कि गरीबी को कम करना, लोगों के जीवन में सुधार करना। SDG 2015 में अपनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें कि वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया 17 लक्ष्य हैं और 2030 तक कहा गया कि सभी लोगों को शांति और समृद्धि मिलनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं जैसे आपके सामने हैं, SDG MDG। एक मैचिंग का क्वेश्चन है, SDG गोल दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा गोल किससे सुमेलित है। कौन सा गोल किससे सुमेलित है ये आपको बताना है। SDG 2 किससे संबंधित है? 3, 6, 11। इंग्लिश में देखिए, अभी मैं हिंदी में दिखा रही हूं आप लोगों को। पता है, मैंने अभी देखा कि जिनके में वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है उसका रीजन एक ये भी है। जैसे आप देख रहे होगे आपका जो वीडियो चल रहा है उसमें जो रेड रंग की लाइन आती है ना वीडियो के नीचे, उससे एक बार बैक करो और फिर से आगे स्टार्ट करो, देखो प्रॉपर दिखेगा। करके देखो जरा एक बारी, प्रॉपर दिखने लगा। अभी मैंने भी अपने मोबाइल पे चेक किया इसको, रेड लाइन जो आ रही है ना उसको एक बारी बैक करके फिर से स्टार्ट करो, देखो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा रेड लाइन को बैक करो और फिर से स्टार्ट करो। SDG 2, 3, 6 and 11। ठीक है, आपने कहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या है इसका? SDG 2 जीरो हंगर, जीरो हंगर से संबंधित है। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 6 में है क्लीन वाटर सैनिटेशन, 11 में है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। वेरी गुड जॉब। पहले नंबर पे कौन सा है? कैलकुलेटर किसी में भी अलाउड नहीं है, किसी ने भी गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया। SDG का गोल नंबर 1 कौन सा है फिर? ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने पूछ लिया था ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आई थिंक पूछ लिया है, दोबारा सामने आ गया है, इसलिए इसको स्किप करके मैं थोड़ा आगे लेकर जा रही हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? MDG के गोल इनमें से कौन से नहीं है? इसमें से MDG के गोल नहीं, कौन से नहीं है? ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में
और पूछा जाता है कि एसडीजी और एमडीजी के कॉमन गोल कौन कौन से हैं। कॉमन गोल कौन कौन से हैं, वहां से भी आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो ये एमडीजी के गोल, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी लोगों की उम्र के कल्याण को बढ़ावा देना। प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में मिलेनियम समिट के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 189 विश्व नेता एक साथ आए। कब? 2000 में। उन्होंने एक सहस्त्राब्दी घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसका जो मेन एम था कि अत्यधिक गरीबी की घृणित अमानवीय स्थितियां, पूरी मानव जाति को अभाव से मुक्त करना, अधिकार दिलाने के प्रति उनकी प्रतिज्ञा थी। उसके जो लक्ष्य थे वो आपके सामने है। कोई बता सकता है कौन कौन से लक्ष्य दिए गए हैं इस पिक्चर में? पहला पॉइंट कौन बताना चाहेगा? पहला टारगेट, पहला नंबर लिखते जाओ। कैसे लिखना है आपको मैं बता रही हूं। पहले नंबर पे क्या है, पहला नंबर डालिए, उसका गोल लिखिए। दूसरा नंबर है वो बताइए। पहले नंबर नो पॉवर्टी, वेरी गुड जॉब। दूसरे में क्या है फिर? देखो, पढ़ने का फायदा तो तब है कि जब आपको कोई चीज आए, मेरे पढ़ने से तो कोई फायदा ही नहीं है। इस बार पेन ले जाना है, बिल्कुल सही बात है। इस बार पेन ले जाना है आपको। याद है पर बताएंगे नहीं भाई, गलत बात, चीटिंग ये तो होती है, ऐसे नहीं करते हैं भाई। बताओ जल्दी से। पहला देखो, ध्यान से देखो, आपको पूरे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। पहले में क्या है, कुछ खाना लग रहा है, यानी नो पॉवर्टी, भूखे को खाना मिल जाए। दूसरे में क्या है आपका, पेंसिल बनी है। पेंसिल का क्या मतलब हुआ कि शिक्षा देनी। शिक्षा के बाद क्या है, चिकित्सा हो गई, बाल वो जो बच्चे हो गए, ये प्रेगनेंसी का हो गया है ना, सेहत से हो गया। चलो इसको कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं किसमें, इसमें इसको पढ़ते हैं। जेंडर इक्वालिटी आ गई आपके सामने। पहले क्या होगा, भाई किसी को पहले भूख लगेगी। कहते हैं ना कि कोई काम कर लो, अगर भूख लग रही है तो जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक क्या होएगा, आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, है ना। तो सबसे पहले अपनी भूख मिटाइए। इसका टारगेट था $1 से कम रहने वाले लोगों के अनुपात को आधा करना। भूख से पीड़ित लोगों के अनुपात को कितना करना, आधा करना। भूख मिटेगी तो क्या होगा, इसके लिए एक योजना थी, मिड डे मील, याद हो तो। पहले भूख मिटाओ, फिर प्राथमिक शिक्षा देना, जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दीजिए। फिर जब शिक्षा मिलेगी तो क्या हो जाएगा पारुल, एक बार मैंने आपको बोला बेटा, वीडियो का जो रेड लाइन ऐसे दिखता है ना आपकी स्क्रीन पे, उसको एक बार बैक करो और फिर से दोबारा से यहीं पर आ जाओ स्क्रीन पे, वापस करो एक बारी तो प्रॉपर दिखेगा। जब हमें खाना मिल गया, हमने अच्छी शिक्षा ली, अच्छी शिक्षा ली तो क्या हुआ, इक्वालिटी आई, समानता आई, लैंगिक असमानता को खत्म किया गया। जब हमारी समानता है, हमने कहा लड़के लड़कियां सब बराबर है, जेंडर इक्वालिटी है, तो क्या होगा, बाल मृत्यु दर कम हो जाएगी। क्योंकि हम पढ़े लिखे भी हैं, हमने ये भी सोचा है कि जेंडर इक्वालिटी रखेंगे, तो क्या होगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को 2/3 कम करना। जब हमने बच्चों की मृत्यु दर को कम किया तो क्या हुआ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ। भाई माँ खुश हो गई कि हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। अल्टीमेटली मातृ स्वास्थ्य में सुधार होना, 3/4 कम करना मातृ मृत्यु अनुपात। अभी भी नहीं दिख रहा क्लियर? ऐसे कैसे भाई, सबको दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है, एक बारी बताना जरा, किस किस को क्लियर दिख रहा है? अभी मैं पीडीएफ दे दूंगी बेटा, अगर मान लीजिए कुछ नेटवर्क इशू है तो अभी प्रॉपर दिख जाएगा। बैक करके एक बार वापस करो वीडियो को, प्रॉपर दिखेगा बेटा।
अच्छा, मातृत्व स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों से हम क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। HIV एड्स के प्रसार को वापस करना यानी उनको जो है कम करने की कोशिश करना। जब हम बीमारियों से निकल आए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, फिर हम किस पे ध्यान देते हैं, पर्यावरण पे। पर्यावरण पे ध्यान देंगे, पेयजल यानी पानी वगैरह का ध्यान रखना, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना। इसको करने के बाद हमारा 8वां गोल MDG का क्या आ जाएगा कि जब हमारी गरीबी हट गई, जब हमारी शिक्षा अच्छी हो गई, जेंडर इक्वेलिटी हो गई, हेल्थ अच्छी हो गई, फिर हम क्या करेंगे, बढ़िया बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, बढ़िया बिजनेस करेंगे। बैक करके एक बार फिर से स्टार्ट करो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप हमेशा स्टोरी की तरीके पढ़ोगे तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। अगर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, अभी PDF दे देंगे, पढ़ लेना, इसको याद रखना स्टोरी के तरीके। लेकिन अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लीजिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisaged मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी विकास के लिए वैश्विक भागीदारी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में नई तकनीकों के लाभ उपलब्ध कराने की जो परिकल्पना की गई, विशेष रूप से वो कौन सी थी। अभी जिनको प्रॉपर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आराम से बाद में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको देख लेना, तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगे, परेशान ना हो। वैश्विक भागीदारी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में नई तकनीकों के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है और विशेष रूप में वो कौन सी है। सही आंसर है सूचना और संचार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी सूचना और संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी है, याद रखिएगा। एसडीजी के बारे में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसडीजी कब बना, उसके लिए मतलब कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनको पढ़ लेना। लक्ष्य कौन कौन से थे, मान लीजिए पूछ लिया उन्होंने कि 5वां लक्ष्य कौन सा था एसडीजी का, तो क्या बताएंगे। सलाम आबिदा बेटा। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको भी सबने याद रखना है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम इसी से रिलेटेड आ जाती है। बजट में एसडीजी को कितना % कम करने की बात हुई थी, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, गोल नंबर 5, मातृ स्वास्थ्य में सुधार। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गोल है जो एमडीजी और एसडीजी दोनों में सेम है, तो दोनों के गोल आपको पता होने चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों के कितने लक्ष्य हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर करिए। मिड डे मील 1995 आंध्र प्रदेश। चलिए जल्दी से बताइए ये वाले क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान है, आराम से बता सकते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का, देखो अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, ये पीडीएफ काय के लिए, इसीलिए तो है कि अगर नहीं आता है 17 सही है, तो हमने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। 17 गोल है एसडीजी में, 169 टारगेट है। ठीक है, टारगेट अचीविंग का जो ईयर है 2030 है। 17 गोल कौन कौन से हैं, पढ़ लेना एक बार चाहो तो इसको। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड। कौन सा गोल किससे संबंधित है ये पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11,
According to Niti Aayog SDG index, which among the following state is best performer in the attainment of SDG 5? यानी जेंडर इक्वालिटी में अच्छा प्रदर्शन करने वाला इनमें से कौन सा राज्य है? केरला, हिमाचल, सिक्किम या गोवा? अभी रिसेंटली 2022 का भी जो है इसका इंडेक्स आया है, तो 2022 वाला इंडेक्स आप लोग जरूर देख लेना। सोच के बताओ, 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको। चलिए जल्दी से देखना, अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। जेंडर इक्वालिटी की बात करें, वेरी गुड मोनिका, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी इंडेक्स 2022 जो आया है, एक बार उसको भी उठा के देख लेना, जो लेटेस्ट है उसको भी देख लेना, क्योंकि वो भी जरूरी है। याद रखिए, जो करंट अवेयरनेस की बात आती है, करंट अफेयर की क्वेश्चन की बात आती है, वो कहां से आती है? वो यहीं से आती है। आशा रानी समझ आ रहा है बेटा? आपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन किससे संबंधित पढ़ने? एसडीजी, एमडीजी, एनवायरमेंट से संबंधित। कौन जारी करता है इसका डेटा? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। याद रखिएगा ये भी, किसके द्वारा ये जो इंडेक्स है जारी किया जाता है ना? तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। गोल वाइज टॉप स्टेट किस, जैसे कि नो पॉवर्टी में कौन सबसे नंबर 1 पे स्टेट है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हिमाचल से हो, वेरी गुड। जीरो हंगर में गोवा, चंडीगढ़, केरला, पुडुचेरी किधर से है? ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि अभी प्रॉपर हो सकता है ये विजन ना आए आप लोगों को। ये किसके गोल हैं, बता सकता है कोई? भाई कल किसका किसका एग्जाम है? सही बात है भाई, ऑल द बेस्ट है उन सभी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आकर के सबने बताना भी है भाई कैसा पेपर आया आप लोगों का। एमडीजी, वेरी गुड जॉब। ठीक है, एमडीजी रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी किसके लिए है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार चाइल्ड मोर्टेलिटी को कितना कम किया जाना प्रस्तावित है? टॉप 12 सिटीज कौन सी हैं? केरला, हिमाचल, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम। बॉटम में स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, असम। टॉप 5 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है ना? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये है आपका इंडिया से रिलेटेड एसडीजी गोल्स का पूरा, ये पढ़ लेना एक बार आपने, ठीक है ना? एमडीजी 2000 से 2015 और एसडीजी आपका नॉन बाइंडिंग इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। और क्या है इसमें? 17 गोल हैं, एम टू अचीव बाय 2030। एसडीजी इंप्लीमेंटेशन नीति आयोग के द्वारा देखा जाता है। गोल वाइज अगर हम बात करें तो नो पॉवर्टी जो गोल हमारा था, नो पॉवर्टी, उसके लिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया था, मनरेगा बनाया गया था, जिससे कि जितने फार्मर्स हैं, भाई ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना में कौन सी चीज की गई, कौन सी योजना किसके लिए थी। मान लीजिए आपसे कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला, वो कौन से किसको चलाने के लिए किया गया था? कौन सी टारगेट पूरा करना था? क्या बताएंगे? बिल्कुल बेटा किरण, मैं कंटिन्यू ही रखने वाली हूँ, ठीक है? कोई टेंशन ना लो आप लोग। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बारी मैं थोड़ा सा जूम करके देखती हूँ, अगर हो जाए तो। अभी देखो कुछ जूम हुआ क्या? पहला था नो पॉवर्टी, जिसमें आपकी मनरेगा को शामिल किया इन्होंने।
दूसरे में गुड हेल्थ की अगर हम बात करें, उन्होंने सॉरी जीरो स्टेटस वाला, जीरो हंगर वाला, भाई एक तो नो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर के लिए कौन सी स्कीम थी? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, टीपीडीएस, एनएफएसए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी जीरो हंगर के तहत आई थी, है ना। उसके बाद कौन सी योजना आपकी गुड हेल्थ के लिए आई थी? नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसके लिए था? बिल्कुल डेफिनेटली किरण, आप सभी लोग मेंबरशिप ले लो, क्योंकि अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो मेरे ख्याल से अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो ये आपका ही सपोर्ट है एक तरीके से। तो डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट जरूर करो। टीकाकरण, वेरी गुड राज। अब से ये भी पूछा जा सकता है कि चलिए ठीक है, आपका जो गोल है उससे संबंधित है, कौन से गोल से कौन सी योजना, है ना। और पूछ लिया कि ये आयुष्मान भारत योजना कब आई थी, क्या जवाब देंगे भाई? पता होना चाहिए ना। पांचवे में जेंडर इक्वेलिटी, उसमें कौन सी स्कीम थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना। क्लीन एनर्जी की बात करी गई, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, नेशनल सोलर मिशन। इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए क्या किया गया? अगर हम बात करें इनोवेशन न प्रवर्तन के लिए, मेक इन इंडिया स्कीम आई, कब आई? स्टार्टअप इंडिया कब आई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सत्यमेव जयते कार्यक्रम। अमृत योजना कब आई, किसके लिए आई? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए, गोल 11। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर देने के लिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आराम से इसको आप लोग पढ़ सकते हो। सागरमाला जो प्रोजेक्ट था किसके रिगार्डिंग आया? गोल 14 के लिए। ठीक है, बस इसको पढ़ना है बेटा आप सभी को। ये सारी चीजें अगर आपको याद हो गई तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी अब हम लोगों ने एसडीजी एमडीजी गोल पढ़ लिए। अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ। आंसर करना शुरू करिए। हमने एसडीजी एमजी पढ़ लिया, एक टॉपिक निपटाया, दूसरा टॉपिक जल्दी से आंसर करिए। पीडीएफ के लिए वेबसाइट हमारी है, वहां पर मिलती है। दूसरी चीज, आप वेबसाइट की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद मैं कम्युनिटी पे पोस्ट पर वीडियो के साथ लिंक भी शेयर करती हूँ। कुछ लोगों को नहीं मिलती है, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर मैं अपडेट करती हूँ सारी लिंक, वहां से भी ले सकते हैं। गैसीय बायोमास की प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न नहीं होती, अभी तक आपने पढ़ा कि बायोगैस बायोमास जो है उसमें कौन सी गैस रहती है, मीथेन वगैरह, बट कौन सी नहीं रहती है? सही आंसर है नियोन। सही आंसर है नियोन, नियोन नहीं रहती है। बायोमास जलाने से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य प्रदूषक कण मिलते हैं, लेकिन नियोन नहीं मिलता है। बायोमास कहां से आता है? जीवित जीवों, पौधों, जानवरों से आता है, नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है। बाकी पौधे, लकड़ी, उनके अवशिष्ट से भी बायोमास आता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीडर टाइप रिएक्टर के लिए ब्रीडर अनुपात कितना होता है? आंसर करो बेटा, रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडर टाइप, द ब्रीडर रेशियो फॉर अ ब्रीडर टाइप रिएक्टर। विपिन, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर है एकता से अधिक।
एकता से अधिक मतलब मोर देन यूनिटी, एकता से बढ़कर मोर देन यूनिटी। ब्रीडर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फिशाइल प्लूटोनियम, उर्वर यूरेनियम ट्रांस यूरानिक के प्रजनन के लिए तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। इसके बारे में डिटेल आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से इस समय क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कहां से डाला है, आपका जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है वहां से आया था ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आपका दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ब्रीडिंग रेशियो आप लोग पूछा जा सकता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है वो भी आप लोग पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉसिल फॉइल से रिलेटेड इस तरीके के कोड के क्वेश्चन। हिंदी में देख लो एक बार। पृथ्वी की पपड़ी में जीवाश्म ईंधन का अनंत भंडार है। पढ़ो जरा, खुद से पढ़ो तो ही समझ में आएगा, मेरे पढ़ने से क्या होएगा। पढ़ो और आंसर करो। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो करना ही बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, तरोताजा, बिल्कुल अभी अभी बस प्रेस से निकल के आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है। देख रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चंस। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी। सी एंड डी। हाइड्रोजन पवन ऊर्जा को ऊर्जा के गैर प्रदूषणकारी स्रोत नहीं माना जाता, सूर्य को ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत माना जाता है। ये दो चीजें सही हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, परमाणु ऊर्जा। दो गंभीर चिंताएं कौन सी हैं, आकस्मिक रिसाव होना परमाणु विकिरण का, परमाणु कचरे का निपटान, परमाणु समस्याएं हैं। हाइड्रोजन पवन ऊर्जा संयंत्र, सूर्य एक ऊर्जा स्रोत के रूप में। मतलब आप ये सोचो कि ये चीजें आपको तो पढ़नी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा, मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं वो भी करवाती हूँ, ठीक है। आज मैंने कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चन डाले थे पेपर 2 के, तो मेन प्रॉब्लम वही है कि जो टाइम है ना, कितने टाइम पे क्या डालना है वो रहता है मेन। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई बात नहीं, आई नो जनरली ये बाउंस करेगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आपने इस क्वेश्चन का जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। विंड टरबाइन से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक पवन टरबाइन में यदि पवन का वेग दुगना कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग रेंज के भीतर बिजली उत्पादन कितना होगा। पवन टरबाइन यानी विंड टरबाइन क्या होता है ये। कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो आराम से कर सकते हैं। आठ बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 बार। पवन टरबाइन में यदि पवन का वेग दुगना कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग रेंज के भीतर बिजली उत्पादन जो होगा कितना होगा, 8 गुना होगा, 8 बार। पवन ऊर्जा से संबंधित ये यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेना। कट इन वेलोसिटी क्या है, कट आउट वेग क्या चीज होती है, आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया, इसमें पूछा है टाइप्स ऑफ कोल हैज द मोस्ट कार्बन कंटेंट, यानी किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यस बेटा शिल्पा, और बाकी आप सब लोग पेपर 2 के भी क्विज कंटिन्यू करते रहिए। आपस में जो तुम लोग स्टडी कर सकते हो वो तो सबसे अच्छी होती है।
जय श्री राम बेटा, जय श्री राम निशा, आंसर करो बेटा। मेरू कुमाऊ जुल्फिकर, आंसर करो। सनी, उमेश, SSK। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपसे, जहां पे पूछा गया था कोयला ऐसा कौन सा कोयले का प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में 86 से 97% कार्बन होता है। भारत में केवल जम्मू और कश्मीर में ये वाला कोयले का प्रकार जो है वो पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले में उच्च ताप मूल्य होता है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ये कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट 25 से 35%। पीट में सबसे कम कार्बन होता है, 60% से भी कम। इसकी ऊर्जा घनत्व 15 mg/kg। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लेना क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। रैंक ऑफ कोल में सबसे अगर ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा आता है? एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस किसके लिए यूज होता है? कुकिंग के लिए। सब बिटुमिनस किसके लिए होता है? वो सेकंड पोजीशन पे आता है और सबसे कम होता है यहाँ पे लिग्नाइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स? कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोयला। बिल्कुल सही है। और कौन कौन से हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं? कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी, शेल गैस, फॉस्फेट। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। नवीकरणीय कौन कौन से होते हैं? मानव जीवन के अस्तित्व के बाद से मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में भी जाना जाता है इनको, जिसमें मिट्टी, जल निकाय, सूर्य, पवन, भूतापी, वन, पर्वत, वन जीवन, वायुमंडलीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जिनका की असीमित इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके अंतर्गत आते हैं ये? गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत। सुनंदनी, यस बेटा, मैं रीड कर रही हूँ, आपके भी सबके मैं रीड कर रही हूँ। इस समय क्या है ना, कल एग्जाम आ रहे हैं तो मेरा मेन अभी फोकस इस बात पे है कि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आप लोग पेपर 2 को भी फोकस कर सको। ठीक है, इसलिए जिसके भी नाम मैं नहीं ले रही हूँ, याद रखिए नजर में सब है। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है, मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मान लो नवीकरणीय के बारे में पूछा कि बताइए इनमें से नवीकरणीय संसाधन के बारे में कौन सी बातें सही हैं, तो इनको आप लोग स्टेटमेंट के तौर पे, कोड के तौर पे याद रखिए कि लागत कम होती है, प्रदूषण रहित होती है, रख रखाव लागत की आवश्यकता होती है ना। तो पॉइंट्स आते हैं इसके। कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आरसी का क्वेश्चन कल करवाती हूँ बेटा, ठीक है, कल मैं करवाती हूँ आरसी के क्वेश्चंस। तो वीडियो को भाई लाइक शेयर तो कर दो सब लोग जल्दी जल्दी से, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है, सही आंसर है कोयला। गैर परंपरागत में आता है कोयला इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली। गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, जिसमें आपके सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आती है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश हुआ था?
चलो भाई जल्दी जल्दी अभी कंप्लीट करते हैं अपन। 2002 में इस क्वेश्चन 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, तो याद रखना। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 10:30 बज रहा है और कल बच्चों का एग्जाम भी है। तो अब ये चीजें, ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। ये पीडीएफ थोड़ी देर में मैं अपडेट कर दूंगी। कहाँ पे अपडेट करनी है? वेबसाइट पे। रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन पेपर की बुक ऑलरेडी केवीएस सर की यूथ कंपटीशन की बुक टेलीग्राम पे है, वहां से डाउनलोड करो पूरी पूरी बुक। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है। याद रखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नवीकरणीय स्रोत में हो सकता है एक स्टेटमेंट ये हो, एक स्टेटमेंट ये हो, तो आपको पूरी चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। डीआई का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन पेपर करवा रही हूं, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग बाद में देखते हैं, तो कंटिन्यू आपने देखना है बेटा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे तो दूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां स्पेस की कमी है। 2000 से ज्यादा मेरी पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग टेलीग्राम से। तो वहां से हमें या तो डिलीट करनी पड़ेंगी पहले की पीडीएफ, तब मैं इनको डाल सकती हूँ। और अगर पहले की पीडीएफ डाउन हटा दी तो आप सोच सकते हो कि किसका सबसे ज्यादा लॉस है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन? तो बस अब इसको पढ़ना है और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी है यहाँ पे, पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जाने से पहले क्लास की फीडबैक, कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम से पहले थोड़ा पहुंचना। और दूसरी चीज है, जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उनका ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर जैसा भी आए, अगर मान लो लग रहा है कि टफ है हम नहीं कर पाएंगे, तो डीआई को कोशिश करना बाद में करने की। अगर एक्सपर्ट हो डीआई में तो ही पहले करना, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं डीआई पहले आ गई है तो हमें पहले ही करनी है। आरसी के लिए याद रखना, जो मैं चीज बता रही हूं बहुत ध्यान से समझना। आरसी के क्वेश्चन उसी के स्टेटमेंट में ही होंगे, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के ही पहली दूसरी तीसरी लाइन, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में, दूसरे तीसरे क्वेश्चन मिडिल में, और लास्ट का क्वेश्चन का आंसर लास्ट में मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे, कल डिस्कस भी करेंगे कैसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।